Yes, good morning students. Most welcome to all of you in my online class. One who are sitting entire the home, mostly those students are most welcome again in my online class. Dear children, I don't know, some students they are not coming to school because school already reopened after a long period due to the COVID-19. But number of students they are coming. So any students have a problem to please visit the school and explain your problem, and please start your study as a proper way. With this, now I am going to start online class. Myself Radheshyam sir, your SST subject teacher. Dear children, today I am going to start because today I have sent the video of the structure of the atmosphere. Okay? And classwork explanation pic also I have sent it to you. So I hoping that one of students are not coming, not visiting the school, they are presenting at home. I hoping that they are doing the work properly, but any of the reason they are not coming, so please do the study proper way, and which work I am sending, that work you will do in your notebook properly, and when the school will ask your notebooks, that time you will submit your notebook and for checking. Next to weather and climate. In this part, you will understand the meaning of weather and climate. Firstly, I am going to tell about the Hindi meaning of these both words, weather and climate. So dear children, प्रिय बच्चों, वेदर का जो मतलब होता है वो एक शॉर्ट यानी लघु समय का एक मौसम। क्लाइमेट का जो वर्टिकल मीनिंग है इसको जलवायु कहा जाता है, और जलवायु किसी भी एरिया की कंटिन्यू बनी रहती है, वहां की कंटिन्यू जलवायु रहती है, मतलब वहां का मौसम सेम रहता है, ना वहां ठंड होती है ना वहां गर्मी होती है, बिल्कुल सेम टाइप क्लाइमेट कंडीशन होती है। तो ऐसे मौसम को, या जो मौसम लंबे समय तक कंटिन्यू रिमेन इन द लॉन्ग टाइम इन पर्टिकुलर रीजन, दैट कंडीशन, climatic condition, that weather, this types of weather is called climate. For example, जैसे आप समुद्र तटीय क्षेत्रों में जब आप पहुंचते हैं, वहां पर जो कंडीशन होती है क्लाइमेटिक कंडीशन वो एक सेम होती है, और सेम कंडीशन होने के कारण हम उस एरिया की जो जलवायु या जो मौसम होता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। बोल देते हैं भाई यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जलवायु है वो हमारे फेवर में नहीं है, इट इज नॉट फेवरेट फॉर मी। तो मौसम और जलवायु, आज ये पाठ, ये बात आप इस पैराग्राफ के द्वारा समझेंगे, और इस पैराग्राफ से
कुछ क्वेश्चंस हम फाइंड आउट करेंगे और उनको अपनी नोटबुक्स यानी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की नोटबुक में आप उसको राइट करेंगे। ठीक है। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज वर्षा हो रही है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज चमकदार या सुहावना दिन होगा, सूरज चमकेगा? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सियस क्रिकेट फैंस speculating the fate of the one day match, right? ये बात हमने कभी कभी खिलाड़ियों के लोगों के द्वारा सुनने में आया कि आज बारिश हो रही है, कि आज मौसम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो छोटे छोटे जो चेंजिंग होते हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन और मौसम में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में, ऐसे चेंजिंग वेदर कहलाते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट टाइम चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर एज वेल एज एनवायरमेंट, इट इज कॉल्ड वेदर। If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker. If we imagine, कल्पना करिए हमारा शरीर एक रेडियो हो और हमारा माइंड एक स्पीकर हो। Weather is something that finds with the control knobs. Weather is this hour to hour, day to day conditions of the atmosphere. समय समय पर, घंटा घंटे में, डे टू डे जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजिंग या बदलाव आता है तो उसे मौसम या वेदर कहलाता है। A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant, breezy weather may make the cheerful and even plain for an outing. Weather can change dramatically from day to day. मौसम कभी कभी आंख मिचोली भी खेलता है, कभी कभी बड़ी तेजी से धूप पड़ती है, कुछ देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, कभी धुंध आ जाती है, कभी मौसम साफ हो जाता है। यानी गर्मी के मौसम में कभी तेज आंधियां चलती हैं, बारिश होती है और फिर मौसम साफ हो जाता है। तो क्या है ये एक प्रकार का एक बड़ा ही फनी मौसम की जो चेंजिंग होती है वो एक ड्रामेटिकली कहते नहीं मौसम ही क्या ड्रामा बना रहा है, अभी बारिश है, अभी रुक गई, फिर बारिश शुरू हो गई। ये कर समय समय पर, घंटे घंटे में, दिन दिन में, ये इस तरीके की जब बदलाव आता है हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण, हमारे पर्यावरण में, तो उसको हम वेदर कहते हैं। हाउएवर एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर द लॉन्गर पीरियड, और यही एक सी वेदर कंडीशन जो होती है, मौसम, एक सा ऐसा मौसम किसी एरिया में लंबे समय तक चलता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। उस समय उस स्थान को क्लाइमेट या जलवायु कहा जाता है। इसके साथ नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट। इसके अधीन हम रोजमर्रा का जो वेदर, जो मौसम का अनुमान लगा लेते हैं
और बादलों को देखकर, सूर्य को देखकर, कंडीशन को देखकर, वायु को देखकर मौसम की जानकारी हमारे दिमाग में आ जाती थी। प्राचीन काल में जब किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो लोग आकाश या आसमान में देखकर, स्काई को देखकर और बादलों और हवा को देखकर आइडिया लगा लेते थे कि पानी आने वाला है या तूफान आने वाला है या मौसम साफ रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी की सारी जानकारी उसमें लोग अपने माइंड से इसको कंप्लीट कर लिया करते थे। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। अब तापमान का मतलब होता है जो हमारी गर्मी का मान मीन्स मेजर, जो हीट मेजरमेंट या हीट मेजरिंग जो सिस्टम है, जो हीट का लगातार हमारे किसी भी प्लेस में, बॉडी में, स्थान पर उसके अनुसार जो गर्मी बनी रहती है, जिसकी जितनी जरूरत होती है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, यानी हमारी बॉडी में भी गर्मी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस टेम्परेचर कभी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मीन्स ड्यू टू द फीवर, गर्मी के कारण बुखार या कोई और भी डिसीज हो जाती है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको मेजरमेंट करने के लिए एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर किया है जिसको थर्मोमीटर कहा जाता है। सो लिसन हियर, मेजरमेंट यू फील एवरी डे, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कंडीशंस of the air is known temperature. Overall, गर्मी, एटमॉस्फेयर में गर्मी को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, जब उसमें टेम्परेचर की अधिकता होती है या उसकी कंडीशन कोल्डनेस, हॉटनेस जब डिग्री में गिर जाती है, उसे टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम द सीजन टू सीजन। पृथ्वी का जो तापमान है, जो हमारे वातावरण का तापमान है, वो दिन प्रतिदिन चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दिन और रात में ही इसके बीच में ही टेम्परेचर या इसका तापमान गिरता उठता है, नहीं। टेम्परेचर जो है सीजन टू सीजन भी बदलता है। और जब सीजन का जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर का जब सीजन टू सीजन टेम्परेचर बदलता है तो उस एरिया में रहने वाले लोगों की जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो भी चेंज होता है, वो भी अपने को कन्वर्ट करता है। मान लीजिए गर्मी में हर एक व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे ठंड स्टार्ट होती है तो टेम्परेचर कूल होने के लिए, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, बॉडी टेम्परेचर में। उस पीरियड में बॉडी में किसी प्रकार का मतलब कोई चेंजिंग भी आता है, कभी का कोल्ड होता है, कभी बुखार होता है। और क्योंकि ये ड्यू टू द सीजन चेंजिंग, सीजन के टेम्परेचर के बदलने के कारण जब बॉडी अपना टेम्परेचर चेंज करता है तो उसमें थोड़ा कुछ साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। उसे हम किसी प्रकार, जैसे मान लो कफ कोल्ड, खांसी, जुकाम या सर्दी और कभी कभी फीवर भी होता है। समर आर हॉटर्स एंड विंटर्स, यानी गर्मियां बहुत अधिक गर्म और ठंड में बहुत अधिक ठंड भी पड़ती है। इन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसुलेशन एंड आइसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी intercepted by the earth. So the amount of the insulation
increases from the equator towards the pole. Therefore, the temperature decrease. In the same manner, now the understand you why poles covered by now snow, if the earth temperature rise too high, it would become too warm or for some crops to grow. Temperature in the cities is much higher than with the villages. आपने देखा कि शहरों का टेम्परेचर गांव के टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल यूजेस. द कंस्ट्रेंट metals of the buildings and as a field or the road get heated up the during days. So dear student, today you will draw, these are weather instrument, thermometer, barometer, wind vane and रेन गेज. ये जो हमारे 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द वेदर कंडीशन. So these instruments you will draw in your notebook today. It is your homework. Thank you.